हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने देखा कि बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि आंसर की आ गई है नहीं आई है। तो आंसर की आ गई है, मगर उसमें आपका रिजल्ट, कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आप अपनी लॉगिन करते हैं ना, जहाँ पे आपने लॉगिन किया था वहीं पे आप लॉगिन करें, ठीक है। वरना मैं आपको इसमें लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से लिंक देख लो। तो उसमें क्या आएगा, आपका लॉगिन करना होगा, अपना वही एप्लीकेशन नंबर डालोगे, अपना पासवर्ड डालोगे जो आपने जनरेट किया था। देन आप उसको जब साइन इन कर देंगे, लॉग इन कर देंगे उसमें, तो आपकी आ जाएगा, आपकी प्रोफाइल खुल के आएगी। उसके अंदर आता है कैंडिडेट रिस्पांस, ठीक है। उसमें लिखा तो कैंडिडेट रिस्पांस है, मगर वो आपका रिजल्ट नहीं है। वो आंसर्स हैं जो DSSP के करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। तो आपका कैंडिडेट रिस्पांस तो कभी आएगा ही नहीं, अपलोड नहीं होगा वो। तो आप बस जितना आपको याद है उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपका कितना करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा पेपर 1 अच्छा नहीं था, तो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम अपना रिस्पांस बताइए, मतलब रिजल्ट कैसा रहा। तो पेपर 1 तो मुझे वैसे भी याद नहीं है और मुझे वो आता भी नहीं था। तो मैंने स्टैट्स का अपना कैलकुलेट किया। तो स्टैट्स में मैंने आई गेस कितने क्वेश्चंस करे थे मुझे वो भी याद नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था, लास्ट टाइम आ गया था वो सबमिट हो गया था। तो मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे याद थे उसके अकॉर्डिंग 50 अराउंड मेरे आंसर सही हो रहे हैं स्टैट्स के, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे पेपर 1 पढ़ लेना चाहिए था, कि अगर मैं पेपर 1 पढ़ लेती तो ये क्लियर हो जाता, मगर मुझे पेपर 1 नहीं आता था, ठीक है। मैथ्स नहीं आती थी, GS नहीं करा हुआ था, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग के बेसिस पर ही करा है। तो अब वो उनसे जितने भी मार्क्स बनेंगे, मतलब ऐसा भी नहीं कि सारे सही होंगे, कुछ गलत भी हो सकते, तो नेगेटिव मार्किंग में भी चला जाएगा। उसकी वजह से शायद हो सकता है कि स्टैट्स का भी रिजल्ट वो हो जाए। बाकी मुझे जितने याद थे उसके अकॉर्डिंग तो 50 अराउंड 50 प्लस इतने आंसर सही हैं स्टैट्स के, ठीक है। अब बच्चों का किसी किसी का आया था कमेंट, एक का मेल पे मैसेज आया कि उसके पेपर 1 में 48 हैं एंड पेपर 2 में उसके 46 हैं। तो इन टोटल उसके कितने हो गए, 42 एंड 46 94, ठीक है। तो अगर पुरानी कट ऑफ के बेसिस पे देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, मगर अगर इस बार कट ऑफ 100 प्लस हो गई तो थोड़े से चांसेस हैं। मगर लेकिन अभी थोड़ा आप रिस्पांस दो, देखो कुछ आपको जितने भी स्टैट्स के आपके क्वेश्चंस याद है, पेपर 1 अगर नहीं भी हो तो स्टैट्स के बेसिस पे एक बार देख लो कि स्टैट्स आप वो मिनिमम 40 से अबव ला रहे हो या नहीं ला रहे, ये चीज़ चेक कर लो। बाकी जो वो था नॉर्मलाइजेशन, एक किसी ने कमेंट किया था कि मैम वो पार्ट वाइज होता है या फिर ओवरऑल होगा, तो नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल आएगा आपका, ठीक है। अभी ये आपकी आई है आंसर की। इसमें अगर आपको कोई आंसर ऐसा लग रहा है कि जो DSSP ने करेक्ट दिया है और आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो जैसे आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स है उसके जस्ट साइड में होगा ऑब्जेक्शन वाला, तो आपको जो भी ऑब्जेक्शन उठाना है जिस भी क्वेश्चन पे, उसकी क्वेश्चन ID डालोगे, ठीक है। उसका करेक्ट रॉन्ग जो भी रिस्पॉन्स आपको है वो डालना है। तो अभी ये सिर्फ इसलिए आई है कि जिसको भी कोई भी क्वेश्चन अगर वो करवाना है, जिसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन है, उसको अपलोड कर दे, ठीक है। देन फिर एक फाइनल आंसर की आएगी, उसमें भी कैंडिडेट रिस्पांस नहीं आएगा, वो DSSP ने जो आंसर सही माने हैं उनके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तब आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग जितने आपको याद है वैसे मेजर कर लेना। फिर फाइनल रिजल्ट ही आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा आपका क्लियर है या नहीं है, कितना है, कट ऑफ कितनी रहेगी, वो भी तभी सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको जितना याद है, और वैसे भी स्टैट्स के आंसर भी आप अब भी दोबारा उस क्वेश्चन को देखकर जो आपको सही आंसर लगता है वो लगाओ, ठीक है। मैंने जैसे चेक किया था, जो मुझे सही लगता था मैंने वही लगाया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने चेक किया। तो आप भी ऐसे ही क्वेश्चन देखें, फिर आप आप जो सोचोगे, आपका उस टाइम पे यही स्टेट ऑफ माइंड था, ठीक है, तो आप वही आंसर टिक करेंगे। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक। फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि किसके कितने आए हैं। बाकी अभी आपका खुद का रिस्पांस नहीं आया, तो लोग सोच रहे हैं कि हमारा वो कैंडिडेट रिस्पांस है, मैं तो सारे करेक्ट हो गए, या फिर कहाँ चेक करें, कहाँ आंसर की आई है। तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, सो चेक करें, थोड़ा देखें कि आपने क्या लगाया था। बाकी आपका रिस्पांस नहीं आया है, आपका तो डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो उसको आप फाइल कर सकते हैं। सो बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइज।